नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले फैमिली मैन 2 के बारे में। ये जो सीज़न 2 आया है, इसने बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है एज बीइंग अ फैमिली मैन। इसका सीरीज़ का जैसा कि नाम भी है। फैमिली मैन 1 जो आपने देखी भी होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और जो तात्कालिक अखबारों में आने वाली खबरें थी उनके ऊपर मेन फोकस किया गया था। फैमिली मैन 2 में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है लव जिहाद के विषय में बात करना। लव जिहाद के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इस सीरीज के अंदर समझाया गया है, बताया गया है और उसका कारण भी है। उसके कारण के पीछे अगर हम जाएं तो वो है इसके मेन किरदार यानी कि जो श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज है और इनकी जो वाइफ है शुचि, इनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। हालांकि हस्बैंड वाइफ दोनों को पता है कि जो हस्बैंड है वो एनआईए में काम करता है, वाइफ इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है कि जो उसके पति की ड्यूटी है उसके दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब वो फैमिली को टाइम ना दे पाए। हालांकि इस सीरीज की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि इस समय पर श्रीकांत ने अपनी एनआईए की जो जॉब है वो छोड़ दी है और वो आईटी कंपनी में जा चुका है, लेकिन जो उसका दिमाग है वो एनआईए की तरह ही काम कर रहा है अभी भी। दूसरी तरफ जो इसकी वाइफ है वो ना तो अपने बच्चों को संभाल पा रही है और ना ही वो अपने परिवार को संभाल पा रही है। उसके अंदर एक गिल्ट फीलिंग है जो कि आपने सीज़न 1 में देख ही ली होगी और सीज़न 2 में वो एंड तक इस चीज़ को बता ही नहीं पाती है। बल्कि एक तो होता है उसके अंदर गिल्ट, दूसरा होता है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन। इसी के ताने बाने में फैमिली मैन 2 आगे बढ़ रही है। इस सीरीज़ के अंदर यदि आपके लिए यानी कि जो फैमिली मैन्स हैं उनके लिए यदि कुछ ग्रहण करने योग्य है तो वो है इन दोनों की बेटी की जिंदगी। उसकी जिंदगानी जिस तरीके से परिवर्तित होती है, मिनट दर मिनट करवट ले रही है, उसको देखते हुए आपको अपने घर में जो बहन बेटियां हैं उनकी तरफ देखने के लिए वो सीरीज मजबूर कर देती है। होता यह है कि जब आपके घरों में, हमने भी इस चीज़ को देखा है, जो लव जिहाद से निकली हुई लड़कियां हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें भी यही चीज़ सामने आती है कि उनकी फैमिलीज़ उनको बिल्कुल इंटेंशन नहीं दे रही होती है, घर में बहुत सारे झगड़े हो रहे होते हैं और यही चीज़ यहाँ पर धृति के साथ में भी हो रही है। धृति सोशल मीडिया पर एक लड़के से दोस्ती करती है जिस लड़के का नाम है कल्याण, और कल्याण उसको हमेशा मिलता है, दोस्ती उसने बनाई हुई है, बाइक पर उसको घुमाता है। ये सीरीज़ उसी तरीके से आगे बढ़ती है जिस तरीके से कोई भी लव जिहाद की कहानी आगे असल में बढ़ती है, जो कुछ भी हम आए दिन अखबारों में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर लड़की के बारे में अगर हम देखें तो लड़की बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सेक्युलर बन चुकी है। लड़की को उसकी सहेलियाँ फेमिनाजी बोलती हैं। लड़की खुद भी जब उसके पिता उससे पूछते हैं कि अभी तक तुम कहाँ थी, तो वो उनको बहुत ही पैट्रियार्कल बोल देती है कि तुम लोगों के अंदर बहुत ही पितृसत्तात्मक जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं, लड़कियों को दबा कर रखना चाहते हो, किसी को भी वो एसहोल बोल देती है। और ये सब चीज़ उसके चरित्र में 14वें साल में ही घुस चुकी है, उतर चुकी है। लड़की को अपने दोस्त के साथ में कहीं पर भी घूमना, फिल्म देखना, उसके घर पर चले जाना, उसको किस करना, छोटे बच्चों के सामने ही, ये सब चीज़ बहुत पसंद है। दूसरी तरफ उसकी जो सहेली है महिमा, वो उसकी हर गलती को छिपाने का प्रयास करती है लेकिन वो रहती है घर में ही। अब यहाँ पर खुलासा उस समय पर होता है जब हमें ये पता लगता है कि पिछली सीरीज में मूसा की हत्या करने वाला जो साजिद है, यह कल्याण उसी साजिद का ही गुर्गा है। यहाँ पर कई सारे ऐसे भी मोड़ आते हैं जहाँ पर कल्याण का नाम सलमान खुलकर के सामने आता है। यहाँ पर ऐसे भी मोड़ आते हैं जहाँ पर लड़की के सामने ये चीज़ खुल जाती है कि वो लड़का मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन अपने अल्ट्रा सेक्युलरिज्म, अपने फेमिनाजी होने के चलते वो इस चीज़ के ऊपर शक कर ही नहीं पाती है। अचानक से पाकिस्तान से फ़ोन आता है साजिद के पास में। साजिद का फ़ोन जाता है इस कल्याण बने हुए सलमान के पास में कि इस लड़की को बंधक बनाना है ताकि हम नेगोशिएट कर सकें एनआईए के साथ में, जब वो अपने बड़े मिशन को सफल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हों और उस समय पर यदि कोई भी हर्डल आ रहा हो। यानी कि श्रीकांत की बेटी को एक मोहरा बनाने के लिए उसको कैद कर लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है। ऐसे समय में जब सलमान से ये खुद पूछती है कि तुम मेरे दोस्त हो, प्यार करते हो, फिर भी तुमने मुझे यहाँ पर बंधक क्यों बनाया, लड़का उस समय पर झल्ला करके उसके मुंह पर ही कहता है कि तुम लोग काफिर हो और काफिरों के साथ मिलकर के तुम हमारे भाइयों बहनों को मार रहे हो। यहां तक भी लड़की ये नहीं समझ पाती है कि काफिर कौन होता है और काफिर ये किसको बोल रहा है और ये मुझे काफिर क्यों बोल रहा है या मेरे पिता को काफिर क्यों बोल रहा है।
इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि लड़की की घर में ना वो काउंसलिंग हुई है कि उसको किसी जिहाद या लव जिहाद के बारे में बताया जाए, ना उसको ये बताया है कि हमारे साथ में ही रहने वाले लोगों की किताब में ही हम लोगों के विषय में कितनी बातें लिखी हुई हैं। उसको ये भी नहीं बताया गया कि उनकी किताब में हम वाजिबुल कत्ल हैं। इसी वजह से यहाँ पर फेमिनाजी बनी ये छोटी सी बच्ची इस बात को भी समझ नहीं पाती है। श्रीकांत को अपना मिशन बीच में छोड़ करके वापस आना पड़ता है, जिसकी वजह से मिशन पर जो लोग थे उन लोगों तक पर भी हमला हो जाता है, यानी कि काफ़ी सारे लोग मरते हैं यहाँ क्योंकि धृति को बंधक बना लिया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं? यही चीज़ बताती हैं कि हम जब अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, जब हम अपने बच्चों की काउंसलिंग नहीं करते हैं, जब हम अपने बच्चों को अपने समाज के बारे में नहीं बताते हैं, जब हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि हमारे साथ में ही रहने वाले लोग किस तरीके के हैं, किस कदर वो जा सकते हैं, इस बात का भी जिक्र इसमें आता है कि किस तरीके से लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जाता है, किस तरीके के वो लड़के होते हैं, कौन लड़के होते हैं, क्या क्या उनके तरीके होते हैं। सारी चीज़ों का खुलासा करने के बावजूद इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए और जो हम अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। समझाते हुए कहानी ये बताती है कि लव जिहाद में फंसने वाली लड़कियां किस कदर तक ब्रेन वॉश हो जाती हैं और किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है। यहाँ तक कि वो लड़की जो कभी भी अपने घर वालों के साथ बात नहीं करती थी, जो लड़की ये समझती थी कि मेरे घर वालों से बेहतर मेरे बाहर वाले हैं, जो मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, जो मेरे साथ घूमते हैं, वही लड़की इस चोट के लगने के बाद में अपनी फैमिली को ही प्यार करने लग जाती है। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। जब ये चोट लग रही होती है उस समय पर लड़की अपनी जान से हाथ धो रही होती है। हालांकि इस सीरीज में दिखाने की कोशिश भी की गई है कि लड़की हमेशा निकिता तोमर ही नहीं बनती, कभी कभी तौसीफ भी बन जाता है। लेकिन ये सीरीज है, ये असल जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी में हमेशा अपनी जान से हाथ एक निकिता तोमर को ही धोना पड़ता है। सीरीज में बहुत सारी चीजें हैं जो लव जिहाद को समझाती हैं, जो उनके तरीके को बताती हैं। आप इस सीरीज को देख सकते हैं फैमिली को समझने के लिए, फैमिली के ताने बाने को समझने के लिए, अपने बच्चों को समझने के लिए, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक फैमिली मैन को ये फैमिली मैन पार्ट 2 देखना जरूरी बन जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके घरों में बहन बेटियां हैं और जिन लोगों के परिवार पर अक्सर लव जिहादियों की नज़र बनी रहती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने आज तक कोई मुसलमान लड़का लड़की नहीं देखी जो अपने बाप को अब्बा हुजूर कहता हो। मैंने तो नहीं देखा। ये बनाया हुआ है। अच्छा हाँ, और ये एक मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, ऐसी खुशी लेके आया ईद का, और नाच रही है लड़की, इसका बाप इसकी टांगे तोड़ देता। तो ये सब ये बनाई हुई है। अच्छा है क्या, कमाल की बात यह है कि इसमें सबको आराम हो गया। ये जो मुसलमान रिक्शे वाला है या जिसकी पंक्चर लगाने की दुकान है, वो बड़ा खुश है कि मेरे बाप दादा ऐसे थे। ये सब वो ये नहीं जानता कि उसका परदादा भी पंक्चर ही लगाता था। वो समझ रहा है कि मैं इनकी औलाद हूं। तो ये जो मिथ है ये इसका क्रिएट किया हुआ है। अब शुक्र है अब कुछ मुसलमान टेररिस्ट भी दिखाए जाते हैं, तो अब ये कम से कम नवाबी तो गई। तो ये हाल है।